क्या हो अगर आपका दिमाग बिना किसी बाहरी मदद के, मतलब कोई गोली नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, आपके शरीर की गंभीर बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता हो? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? बिल्कुल, ये आइडिया ही इतना अलग है कि पहली बार में यकीन करना मुश्किल होता है। हम सब तो डॉक्टर, दवा, इलाज इन पर निर्भर रहने के आदी है ना। सही कहा। लेकिन आज हम जिस किताब पर गहराई से बात कर रहे हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब यू आर द प्लेसिबो, वो इसी चौंकाने वाले आइडिया को साइंस के आधार पर समझाती है। हमारा मकसद है इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें खमलालना, ये समझना कि हमारा विश्वास, हमारी सोच असल में हमारे शरीर पर कैसे और किस हद तक असर डाल सकती है। हाँ। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या दवा काम करती है, बल्कि ये कि क्या हमारा विश्वास ही असली दवा है। यही इस किताब का, आप कह सकती हैं, केंद्रीय तर्क है। डॉक्टर डिस्पेंजा का सिद्धांत ये कहता है कि हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि जब वो किसी नतीजे पर, मतलब पूरी तरह यकीन कर लेता है, चाहे वो सेहत हो या बीमारी। हाँ, चाहे वो सेहत हो या बीमारी, तो हमारा शरीर उसी यकीन के हिसाब से अपनी केमिस्ट्री, अपने अंदर के काम करने के तरीके को बदलना शुरू कर देता है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये फिजिकल बदलाव की बात है। और ये सिर्फ मतलब हवाई बातें नहीं है। किताब में एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है ना, लगभग ऐसी कि यकीन ना आए। हाँ, वो कहानी वो इस बात को साबित करती है। शायद वो प्लेसेबो इफेक्ट की ताकत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, वो कहानी वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। दिखाती है कि उम्मीद और विश्वास का शरीर पर कितना गहरा असर हो सकता है। कहानी एक ऐसे मरीज की है जिसे कैंसर था। डॉक्टरों ने उसे बताया कि भाई तुम्हें एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी इलाज दिया जा रहा है, एक ऐसी दवा जो शायद गेम चेंजर हो। उसे इस इलाज पर पूरा भरोसा दिलाया गया, एक उम्मीद दी गई। और इसके बाद जो हुआ वो तो कमाल ही था। हाँ, वो मरीज न सिर्फ बेहतर महसूस करने लगा, बल्कि इसके अंदर शारीरिक बदलाव भी दिखने लगे, है ना? बिल्कुल। कुछ ही दिनों में उसकी एनर्जी बढ़ गई, दर्द कम होने लगा, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, जब टेस्ट हुए तो पता चला कि उसके ट्यूमर वाकई में सिकुड़ रहे थे। सच में? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे ये नई दवा कोई चमत्कार कर रही हो। सब हैरान थे, डॉक्टर, मरीज, सब। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो इसके बाद आता है। हाँ, और वो सच्चाई, वो किसी झटके से कम नहीं थी। बाद में पता चला कि जिस क्रांतिकारी इलाज पर उसे इतना भरोसा था, वो असल में कोई इलाज था ही नहीं। क्या? उसे जो दिया जा रहा था वो सिर्फ एक प्लेसीबो था, शायद चीनी की गोली या नमक के पानी का इंजेक्शन, जिसका कोई मेडिसिनल इफेक्ट नहीं था। अरे बाप रे, ये सुनना ही अविश्वसनीय लगता है। मतलब बिना किसी असली दवा के शरीर में इतने बड़े पॉजिटिव और मेजरेबल बदलाव कैसे? हाँ, ये सवाल ही प्लेसिबो इफेक्ट के राज और उसकी ताकत को दिखाता है। यही तो इस कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश है, क्योंकि मरीज को अटूट विश्वास था कि उसे एक असरदार इलाज मिल रहा है। उसके दिमाग ने उसके शरीर को ठीक होने के लिए सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। दिमाग ने शरीर की जो अंदरूनी फार्मेसी है ना, उसे एक्टिवेट कर दिया, सिर्फ विश्वास के दम पर। अच्छा, ये दिखाता है कि उम्मीद और विश्वास सिर्फ भावनाएं नहीं है, ये शक्तिशाली बायोलॉजिकल ट्रिगर हो सकते हैं। ये प्लेसिबो प्रभाव का एक बहुत नाटकीय उदाहरण है, पर डॉक्टर डिस्पेंजा ही नहीं रुकते। वो इस प्रभाव को सिर्फ एक दिलचस्प घटना नहीं मानते, वो इसके पीछे का विज्ञान समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई संयोग या रहस्य नहीं है, बल्कि एक समझने लायक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हमारा दिमाग सिर्फ विचारों का घर नहीं है, वो एक जटिल केमिकल फैक्ट्री भी है। ओके, तो ये फैक्ट्री है, ये काम कैसे करती है? मतलब हमारे सोचने का तरीका हमारे शरीर के अंदर केमिकल्स कैसे बनाता है, और इसका सीधा संबंध ठीक होने या बीमार पड़ने से कैसे जुड़ता है? इसे समझने के लिए ना अपनी रोजमर्रा की भावनाओं पर गौर करें। जब आप अचानक किसी खतरे का सामना करते हैं या बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो क्या होता है? दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं। हाँ, मांसपेशियां तन जाती हैं, शायद हथेलियों में पसीना आ जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं इसलिए होती हैं क्योंकि आपके दिमाग ने तुरंत खतरे का सिग्नल पहचाना और स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालिन को खून में छोड़ने का ऑर्डर दिया। ये लड़ो या भागो वाली जो प्रतिक्रिया होती है ना, फाइट और फ्लाइट। हाँ, फाइट और फ्लाइट, उसके लिए शरीर को तैयार करते हैं। हाँ, ये अनुभव तो हम सबने किया है। परीक्षा से पहले या किसी जरूरी मीटिंग से पहले पेट में जो गुड़गुड़ होती है, शायद इसी का नतीजा है। बिल्कुल। अब इसका उल्टा सोचें, जब आप पूरी तरह शांत होते हैं,
सुरक्षित महसूस करते हैं या किसी अपने के साथ होते हैं, तब शरीर में क्या होता है? अच्छा महसूस होता है, रिलैक्स्ड। हाँ, क्योंकि तब दिमाग अलग तरह के रसायन छोड़ता है, जैसे एंडोर्फिन जो दर्द कम करते हैं और खुशी का एहसास देते हैं, या ऑक्सीटोसिन जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। इन रसायनों को अक्सर हीलिंग हार्मोन्स या फील गुड केमिकल्स कहा जाता है। ये शरीर को आराम करने, मरम्मत करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हर भावना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल बदलाव ला रही है हर पल। सटीक। हमारी भावनाएं और हमारे विचार लगातार हमारे शरीर की अंदरूनी केमिस्ट्री को बदल रहे हैं। और यहीं पर डॉक्टर डिस्पेंजा का सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे क्रांतिकारी दावा आता है। क्या? उनका कहना है कि हमारा दिमाग और शरीर वास्तविक अनुभव और पूरी शिद्दत से कल्पना किए गए अनुभव के बीच आसानी से फर्क नहीं कर पाते। क्या मतलब? नर्वस सिस्टम के लेवल पर दोनों के प्रति प्रतिक्रिया काफी हद तक एक जैसी हो सकती है। एक मिनट, ये बात थोड़ी और समझाइए। मतलब अगर मैं सिर्फ पूरी शिद्दत से कल्पना करूं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, खुश हूं, सफल हूं, तो मेरा शरीर सचमुच वैसे ही रसायन बनाना शुरू कर सकता है जैसे कि मैं वास्तव में उस स्थिति में हूं। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? ये विचार बेशक चौंकाने वाला है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। डॉक्टर डिस्पेंजा समझाते हैं कि जब आप किसी भविष्य की इच्छित वास्तविकता को, मान लीजिए पूरी सेहत, सिर्फ सोचते नहीं हैं, बल्कि उसे अपनी कल्पना में जीते हैं, उसे पूरी भावनाओं के साथ महसूस करते हैं जैसे कि वो अभी सच हो रहा है, तो आपका दिमाग इसे एक वास्तविक अनुभव के तौर पर दर्ज करना शुरू कर देता है। अच्छा। ये दिमाग आपके शरीर को सिग्नल भेजता है कि वो उस भविष्य की केमिकल स्थिति को वर्तमान में ही बनाना शुरू कर दे। यहाँ तक कि उनका दावा है कि यह प्रक्रिया जीन अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन के लेवल तक जा सकती है। जीन अभिव्यक्ति, ये शब्द थोड़ा भारी है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? जीन अभिव्यक्ति का सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर में हजारों जीन्स है ना जी, उनमें से कौन से चालू हैं, मतलब एक्टिवेटेड हैं, और कौन से बंद हैं, डीएक्टिवेटेड। ओके। हर जीन एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है जो प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है, और ये प्रोटीन ही हमारे शरीर का ढांचा और कामकाज तय करते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर डिस्पेंजा का तर्क है कि जब आप लगातार पॉजिटिव भविष्य की कल्पना करते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आप उन जीन्स को चालू करने के लिए सिग्नल भेज सकते हैं जो सेहत और मरम्मत से जुड़े हैं। अच्छा। और उन जीन्स को बंद कर सकते हैं जो तनाव और बीमारी से जुड़े हैं। आप सचमुच अपने शरीर को मॉलिक्यूलर लेवल पर, आणविक स्तर पर बदल रहे होते हैं। वाह, ये तो शरीर पर मन के कंट्रोल का एक बिल्कुल नया लेवल है। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो मूल विचार ये है कि संक्षेप में आपके विचार सिर्फ आपके मन में नहीं रहते, वो बाहरी दुनिया को सिग्नल भेजते हैं कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, और साथ ही वो आपके शरीर के अंदरूनी माहौल को भी कंट्रोल करते हैं। और जब आपका विश्वास किसी नतीजे के प्रति आपकी पक्की धारणा गहरा और अटूट हो जाता है, तो वो सचमुच एक शक्तिशाली दवा की तरह काम कर सकता है। अच्छा। आपकी बॉडी केमिस्ट्री और यहाँ तक कि आपकी जेनेटिक अभिव्यक्ति को भी बदल सकता है। मतलब शॉर्ट में कहें तो आपके विचार सिग्नल है, आपका विश्वास दवा है। ये समझना कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है, ये एक तरह से बहुत सशक्त महसूस कराता है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। क्या? सिर्फ ये जान लेना कि हमारा दिमाग शक्तिशाली है, ये काफी नहीं है। क्या किताब में इस शक्ति को जगाने और इस्तेमाल करने के लिए कोई प्रैक्टिकल तरीके की बताए गए हैं? क्योंकि जानना एक बात है, करना दूसरी। हाँ, और यही इस किताब को खास बनाता है। डॉक्टर डिस्पेंजा सिर्फ सिद्धांत नहीं देते, वो रोजमर्रा की जिंदगी में उतारे जा सकने वाले ठोस कदम भी बताते हैं। अच्छा। ये जानना जरूरी है कि इस ज्ञान को अमल में कैसे लाया जाए। तो पहला कदम जो सुझाया गया है वो है विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। इसका मतलब है कि हर दिन भले ही सिर्फ 5-10 मिनट के लिए शांति से बैठें और अपनी इच्छित वास्तविकता की साफ तौर पर कल्पना करें। जैसे अगर आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं तो खुद को पूरी तरह स्वस्थ, एनर्जेटिक, एक्टिव देखें। अगर कोई और लक्ष्य है तो उसकी प्राप्ति की कल्पना करें। जरूरी बात यह है कि इसे भविष्य की किसी घटना की तरह नहीं देखना है। अच्छा। बल्कि ऐसे देखना है जैसे ये अभी सच हो रहा है। यानी सिर्फ एक फिल्म की तरह देखना नहीं, बल्कि उस फिल्म का हिस्सा बन जाना है अपनी कल्पना में। बिल्कुल।
और यहीं पर दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है भावनात्मक अभ्यास, इमोशनल रिहर्सल। अच्छा, इमोशनल रिहर्सल। और डॉक्टर डिस्पेंजा इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि सिर्फ सोचना या देखना काफी नहीं है, आपको उसे महसूस करना होगा। जब आप अपनी इच्छित वास्तविकता की कल्पना कर रहे हों तो उन भावनाओं को जगाएं जो उसके सच होने पर आप महसूस करेंगे। खुशी, आभार, शांति, जीत का एहसास, प्यार, ये सब। ओके? उनका मानना है कि भावना ही वो भाषा है जिसे हमारा शरीर और हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझता है। भावना ही दिमाग को ये यकीन दिलाती है कि अनुभव असली हैं और तभी केमिकल बदलाव शुरू होते हैं। तो भावनाएं उस कल्पना को शारीरिक हकीकत में बदलने की चाबी हैं। बिना भावना के विजुअलाइजेशन शायद उतना असरदार न हो। एकदम सही कहा। तीसरा कदम थोड़ा अलग है, ये डर और नेगेटिविटी से निपटने के बारे में। सुझाव है कि डर को भरोसे से बदलें। हम सबके जीवन में डर होते हैं, बीमारी का डर, असफलता का डर, भविष्य की चिंता, है ना? बिल्कुल। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि जिस चीज से आपको डर लगता है उसे पहचानें, फिर जानबूझकर बार बार उसकी कल्पना करें, लेकिन हमेशा एक पॉजिटिव और मनचाहे परिणाम के साथ। अच्छा। अगर बीमारी का डर है तो खुद को बार बार पूरी तरह स्वस्थ होने की कल्पना करें और उस स्वास्थ्य से जुड़ी पॉजिटिव भावनाओं को जैसे राहत, खुशी, कृतज्ञता महसूस करें। ये एक तरह से दिमाग की कंडीशनिंग को बदलने जैसा है। हाँ, है ना? हम डर के जो पुराने न्यूरल पाथवेज हैं, हाँ, उन्हें कमजोर कर रहे हैं और विश्वास और पॉजिटिव उम्मीद के नए रास्ते बना रहे हैं। ये आसान नहीं है, इसमें लगातार कोशिश लगती है। हाँ, ये कदम सुनने में सीधे लग सकते हैं, कल्पना करो, महसूस करो, डर को बदलो, लेकिन इनके पीछे गहरा विज्ञान काम कर रहा है, जैसा कि आपने पहले बताया। बिल्कुल। क्या आप इन कदमों के महत्व को थोड़ा और समझा सकती हैं कि ये शरीर पर असर कैसे डालते हैं? निश्चित रूप से इन अभ्यासों का महत्व इस बात में है कि ये सीधे हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो सिस्टम जो हमारे शरीर के अपने आप होने वाले काम कंट्रोल करता है, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, पाचन वगैरह, और हमारी एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन बनाती है, इन दोनों को प्रभावित करते हैं। ओके। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक मोड में चला जाता है, वही लड़ो या भागो मोड। हाँ। इस मोड में शरीर क्या करता है? वो ऊर्जा बचाने और बाहरी खतरे से निपटने पर ध्यान देता है। मरम्मत और उपचार जैसे काम पीछे रह जाते हैं। और ये विजुअलाइजेशन और भावनात्मक अभ्यास, ये अभ्यास जब रोज किए जाते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक मोड में लाने में मदद करते हैं। इसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट, या ज्यादा बेहतर कहें तो हील एंड रिपेयर मोड कहते हैं। अच्छा, हील एंड रिपेयर मोड। हाँ, जब हम पॉजिटिव भविष्य की कल्पना करते हैं और उससे जुड़ी ऊंची भावनाएं, मतलब एलिवेटेड इमोशंस महसूस करते हैं, तो हम सचमुच अपने शरीर को तनाव की स्थिति से निकालकर उपचार और संतुलन की स्थिति में ला रहे होते हैं। हम स्ट्रेस हार्मोन का उत्पादन कम करते हैं और हीलिंग हार्मोन का उत्पादन बढ़ाते हैं। तो ये सिर्फ अच्छा सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है, ये एक्टिवली अपनी फिजियोलॉजिकल स्टेट, अपनी शारीरिक अवस्था को बदलने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये माइंड बॉडी कनेक्शन का जीता जागता प्रमाण है। विचार और भावनाएं सिर्फ दिमाग में घूमने वाले ख्याल नहीं है। सही। वे ठोस बायोकेमिकल घटनाएं हैं जिनके वास्तविक शारीरिक परिणाम होते हैं। लगातार अभ्यास से हम दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकते हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हाँ, सुना है। हम अपनी जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं और हम अपने शरीर की आंतरिक स्थिति को स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की ओर मोड़ सकते हैं। ये कदम हमें अपने शक्तिशाली सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने और उसे अपने सचेत इरादों के साथ अलाइन करने का एक प्रैक्टिकल तरीका देते हैं। ये वाकई एक शक्तिशाली नजरिया है और ये उस तरीके से बिल्कुल अलग है जिस तरह से हम आमतौर पर बदलाव के बारे में सोचते हैं। हाँ, पारंपरिक सोच अक्सर बाहरी परिस्थितियों पर टिकी होती है। हमें लगता है कि जब बाहर कुछ बदलेगा तब हम अंदर से बेहतर महसूस करेंगे। सही कहा। समाज या दुनिया अक्सर यही कहती है, पहले नौकरी पाओ फिर खुश होगे, पहले वजन कम करो फिर कॉन्फिडेंस आएगा, पहले बीमारी ठीक हो फिर राहत महसूस होगी, बाहरी बदलाव पहले, अंदरूनी अनुभव बाद में। लेकिन डॉक्टर डिस्पेंजा का दर्शन इसका ठीक उल्टा है। बिल्कुल। वो कहते हैं नहीं, पहले अंदर बदलो, अपनी सोच बदलो, अपने विश्वास बदलो, अपनी एनर्जी और अपनी भावनाओं को बदलो। अभी की परिस्थितियों के बावजूद उस भविष्य की वास्तविकता में जीना शुरू करो। और जब आप अंदर से बदल जाते हैं, जब आप उस नए व्यक्ति की तरह सोचना, महसूस करना और काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर बाहरी दुनिया
आपकी असलियत उस अंदरूनी बदलाव को दिखाने लगती है। हाँ, पहले अंदर बदलो, बाहर अपने आप बदल जाएगा। ये सेल्फ एम्पावरमेंट का, आत्म सशक्तिकरण का एक बहुत गहरा संदेश है। ये हमें पीड़ित वाली मानसिकता से निकालकर अपने जीवन का निर्माता बनने की प्रेरणा देता है। हाँ, और इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो हमें याद रखना चाहिए वो ये है, आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं जिसे बाहरी चीजें ठीक करती हैं। आप दवा नहीं हैं, आप प्लेसिबो भी नहीं हैं। आप इन सब से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। आपके अंदर वो अविश्वसनीय क्षमता है कि आप अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं की शक्ति से अपने स्वास्थ्य, अपनी परिस्थितियों और अपनी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकें। ये एक बेहद उम्मीद जगाने वाला और ताकत देने वाला विचार है। ये हमें अपनी सेहत और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए प्रेरित करता है, बजाय इसके कि हम बाहरी चीजों पर पूरी तरह निर्भर रहें। बिल्कुल, ये हमें पैसिव रिसिपिएंट की भूमिका से निकालकर एक्टिव क्रिएटर की भूमिका में लाता है। और जब हम इस पूरी बातचीत पर, डॉक्टर डिस्पेंजा के काम पर और प्लेसिबो इफेक्ट की शक्ति पर विचार करते हैं, तो एक बहुत ही गहरा और शायद असहज करने वाला सवाल भी मन में उठता है। ये सवाल इसी स्रोत सामग्री पर आधारित है, लेकिन हमें अपने रोजमर्रा के जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या सवाल है? सवाल ये है, अगर हमारा सकारात्मक विश्वास और हमारी उम्मीदें हमें इस हद तक ठीक कर सकती हैं जैसा कि प्लेसिबो प्रभाव दिखाता है, तो इसके विपरीत हमारी नकारात्मक सोच, हमारे गहरे बैठे डर और हमारी निराशा हमें किस हद तक बीमार कर सकती हैं। प्लेसिबो का एक स्याह पक्ष भी है जिसे नोसिबो प्रभाव कहते हैं, जहां नेगेटिव उम्मीदें सचमुच नेगेटिव शारीरिक परिणाम पैदा कर सकती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, सोचने वाली बात ये है कि हमारे रोजमर्रा के शायद अनजाने में या आदतन दोहराए जाने वाले नकारात्मक विचार, अपनी सेहत के बारे में चिंता, भविष्य का डर, खुद की आलोचना हमारे स्वास्थ्य पर धीरे धीरे लगातार क्या असर डाल रहे होंगे। क्या हम अनजाने में खुद को रोजाना नोसिबो की छोटी छोटी डोज दे रहे हैं और अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं बिना इसका एहसास किए? ये विचार हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य और अपनी सोच की क्वालिटी पर उतना ही ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है जितना हम अपने शारीरिक आहार पर देते हैं। हमारे विचारों की शक्ति वाकई में एक दो धारी तलवार है।